चाहिए, फिर मैं बीच में बोलूँगा तभी सकते हैं। An ambitious and optimist person who's vast and extensive experience in training and consultancy of Web 3.0, specifically in blockchain technology, cryptocurrency, and affiliate marketing industry, have influenced and changed life of many people across the globe. His skills added deep appearance marks him out in any field he lands his feet into. He is an entrepreneur, internationally acclaimed business consultant, speaker, coach, and a co-author who has been appreciated globally for his contribution in spreading the knowledge of emerging technologies like blockchain to masses. He inspires and encourages people around the world to discover their true potential and help to work for their dreams rather than just compromising with the necessities of life. His thought-provoking speech has an overwhelming response throughout the globe. Please put your hands for थैंक यू। वंदे मातरम प्रगति। मेरा नाम विनीश विजयन है और मैं बेसिकली केरला का रहने वाला हूँ, लेकिन बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट सेवरल इयर्स। मैं इस फील्ड में सॉरी कैसे आया मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। मैंने वैसे इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, मैं जॉब करता था और 2014 में पहली बार मैंने बिटकॉइन करके कोई शब्द के बारे में सुना। एंड दैट टाइम लाइक मैं R&D इंजीनियरिंग में था, तो लाइक मेरा एटीट्यूड था कि यार क्या होता है, जो सामने वाला बंदा बोलने के लिए आया उसको ही मैंने इतने सवाल पूछ के वापस भेज दिया कि दिखा तो सही एक बिटकॉइन कहाँ है, बिटकॉइन का मालिक कहाँ है, बिटकॉइन कंपनी कहाँ पे है, क्यों इतने का है, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे एक आम आदमी के लेमैन लैंग्वेज में, उसको भी कंफ्यूज करके छोड़ दिया। तो मैंने बिटकॉइन के बारे में सुना ही नहीं। लेकिन फिर मुझे फिलिप्स से ऑफर आया था दुबई जाने का जॉब के लिए, एंड दैट टाइम आई रीच दुबई एंड वहां पे जाके मैंने देखा कि दुबई में 2016 में दुबई इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड दुबई ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी, एंड दे वांटेड टू बिकम द फर्स्ट ब्लॉकचेन पावर नेशन इन द वर्ल्ड, एंड दे प्रपोज्ड अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट which got awarded as the best smart city proposal in the world. तो तब मुझे आइडिया लगा कि यार इसके पीछे जो बिटकॉइन हम शब्द सुन रहे हैं, बिटकॉइन इज अ वेरी स्मॉल टर्म, उसके पीछे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एंड इट्स अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी। मैंने उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना शुरू किया एंड स्पीकिंग थोड़ा अच्छा लगता था। मैंने आई एम रियली ग्लैड टू टेल क्योंकि 2016 में आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन इन दुबई जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैंने सेशन अरेंज किया था। एंड दैट टाइम सो मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिग बैंकर्स एंड अदर फाइनेंशियल पीपल वर देयर, नोबडी डिडंट इवन न्यू व्हाट ब्लॉकचेन वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आज सर ने और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स इट्स ऑलमोस्ट नाउ 9 years इन दिस मार्केट। बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर हो गया, नॉलेज हो गया, लेकिन आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको शायद नहीं पता है। आप में से कितने लोगों को ब्लॉकचेन क्रिप्टो के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है? ओके, सो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो मैं बहुत डिटेल में जाने से पहले, मैं आप में से बहुत कम लोग मुझे भी जानते हैं, तो मैं अपने बारे में एक छोटा सा एक दे दूं, मेरा जर्नी कैसा रहा अभी तक। Springdale, transformational educator, CMO for GameSkilled in India and around the globe. And I want to say I've had the honor to work with Dinesh over the years, starting back, I think, in 2017. And he's always been there to bring people together, to orchestrate community between India and also the US. Regards from Helsinki.
I'm here at the art exhibition, NFT digital exhibition, and Vinesh has been in the scene full-time 7 years, same time that I have been. He's a visionary, he's a pioneer, he knows the business from head to toe, and it's been really amazing to follow him, how he's developing this whole scene forward. My name is Favour Day from Kenya. I just want to take this opportunity to thank Mr. Vinesh, for being there and being my support system. I thought I was passionate about cryptocurrency and blockchain technology until I met you in 2019. You ignited the zeal, the passion, and the fire in me to go ballistic on crypto and blockchain technology. And because of the support, you've been there for me, supporting me, guiding me. With your counsel, I've been able to be who I am today. थैंक यू। अब आप इसको हाँ फुल स्क्रीन कर सकते हैं। नहीं इधर ये वाला। तो हम में से बहुत सारे लोग जैसे वर्ड्स मार्केट में आते हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, वेब3, बहुत सारे टॉपिक, कभी रिपल का नाम सुनते हैं, कभी ईटीएफ का नाम सुनते हैं। तो मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये आया क्यों है, इसका रीजन क्या है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। हम इसके अच्छा सॉरी आई हैव दिस। तो हम ब्लॉकचेन के अंदर जाने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि दुनिया किस तरीके से बदली है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में, जब स्टीम इंजन आया था, एंड दैट चेंज द वर्ल्ड, बिजनेस इज हैपनिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, तो आज हम देख सकते हैं बहुत बड़ा दुनिया में परिवर्तन आया है और आज बिजली के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एंड 20th सेंचुरी में थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब कंप्यूटर और इंटरनेट आया। एंड आज हम सब जानते हैं कि हमारे लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है टू हैव ए स्मार्टफोन और ए कंप्यूटर और ए इंटरनेट डिवाइस, राइट। आज शायद हम इसके बिना जी भी नहीं सकते, बट नाउ स्टिल वी आर हियर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसको कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, आईओटी, लाइक देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज व्हिच इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर दिस टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं क्यों ये आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हाँ, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि जब थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, देयर वर मेनी टेक्नोलॉजीज, मेनी कंपनीज व्हिच एंटर्ड इनटू दिस सेगमेंट एट अ वेरी अर्ली स्टेज। अब में से कितने लोग ऐसे हैं जो इनमें से किसी ना किसी कंपनी को डेली यूज करते हैं, राइट? वी ऑल आर व्हाट, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ एनी ऑफ दिस कंपनीज, राइट? बट हाउ मेनी ऑफ यू आर शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी और वेर अर्ली अडॉप्टर ऑफ दिस कंपनी, नॉट एज ए कस्टमर, एज ए बिजनेस ओनर और ए बिजनेस शेयर होल्डर इन एनी ऑफ दिस कंपनीज? नहीं शायद, राइट? क्योंकि जब इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था, इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स शुरुआत हो रही थी, तो बहुत सारे लोग, जब भी दुनिया में कोई नया चीज आता है, तो देयर आर सम सेगमेंट ऑफ पीपल जो उसको अर्ली अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग उसको वेट एंड वॉच करते हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करके इग्नोर करके छोड़ देते हैं। शायद हम लोग सेकंड या थर्ड कैटेगरी में रहे होंगे, लेकिन देयर वर फ्यू पीपल हु अंडरस्टूड एंड रियलाइज कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज बनने वाला है। उन्होंने उसके ऊपर स्टार्ट किया, स्ट्रगल किया, एंड टुडे दे बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। एंड उसका रीजन है कि आज के डेट में दुनिया के सबसे रिचेस्ट मल्टी बिलियनर्स के लिस्ट का अगर नाम देखोगे आप, चाहे जेफ बेजोस की बात कर लें, मार्क जुकरबर्ग की बात करें, लैरी पेज की बात करें, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मल्टी बिलियनर्स हैं, दे आर नॉट 100, 200, 50, 500 ईयर ओल्ड, क्या कहते हैं, गोदरेज, बजाज जैसे कंपनी नहीं है। वो पिछले 20-30 साल के अंदर जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, तब से लेके जिन्होंने इंटरनेट के ऊपर कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज के ऊपर काम किया, वो लोग हैं। और आज हम कस्टमर्स जब बन के बैठे हैं, तो हर मिनट हम उनको पैसा कमा के दे रहे हैं, राइट? और आज की डेट में शायद हम इंटरनेट की दुनिया में जाके अगर कुछ करने की कोशिश करें, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विद देम, क्योंकि ऑलरेडी वो एक जायंट्स बन चुके हैं। जैसे चाइना वाज ए मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में किसी के मन में भी चाइना के बारे में बात आया तो क्या सोचेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सब लोग मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भाग रहे थे। तब किसी ने अलग सोचा, जैकमा ने सोचा कि यार सब मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो लेट मी स्टार्ट इनटू ई कॉमर्स। सबने बोला तो पागल है, चाइना में ई कॉमर्स नहीं चलेगा, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का अड्डा है। लेकिन ही वेंचर्ड इनटू दिस एंड अली बाबा शुरू किया। आज वी नो ही इज द रिचेस्ट चाइनीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि व्हेन एवरीबडी इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो शायद हो सकता है हमें वो सक्सेस ना मिल पाए।
व्हेन देयर इज समथिंग न्यू कमिंग अप इन द मार्केट, अगर आप उसको अर्ली अडॉप्टर बन पाते हैं, उसके बारे में कुछ समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, मे बी रिस्क फैक्टर इज हाई व्हेन इन द इनिशियल फेज, बट आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ मिल सकता है। आज ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम थोड़ा ब्रॉडर वे में या इजियर लैंग्वेज में समझते हैं। इंटरनेट हम सब जानते हैं, राइट? इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, बट इंटरनेट को आप 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं आज तक। फ्यूचर में इसका और भी जाएगा। वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस डिफरेंस बिटवीन दिस 3 इंटरनेट? राइट। वेब 1 वो इंटरनेट का जमाना था जिसमें कहते हैं रीड ओनली, यानी स्टैटिक इंटरनेट, यानी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट पब्लिश कर दिया आपने, एक वेबसाइट बना के डाल दिया कि माय नेम इज vinishvijayan.com, एंड उसके अंदर मैंने अपने बायोग्राफी, फोटो सब डाल दिया, आप आके रीड कर सकते हैं। यानी आज ए कस्टमर हम वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंटेंट को पढ़ सकते हैं। वन वे कम्युनिकेशन हुआ। ये जमाना रहा था स्टार्टिंग का जब इंटरनेट आया, राइट? पहली बार इंटरनेट आया तो वेबसाइट में सिर्फ हम डेटा को कंज्यूम कर सकते थे। फिर इंटरनेट बदला पिछले कुछ साल में, जहां पे सिर्फ रीड नहीं कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे, इंटरेक्ट भी कर सकते थे। एंड दैट वाज अ टाइम जहां पे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंसेप्ट्स आया, और उन्होंने इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया कि आज के डेट में दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आज अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब में कंटेंट कौन डालता है? उन सबको कस्टमर कौन लाके देता है? मतलब हम अगर बोलते हैं, जैसे मैम भी बोल रहे थे, हम सब बोलते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, तो एक्चुअली व्हेन वी से कि मुझे फॉलो करें, तो व्हाट वी आर सेइंग इनडायरेक्टली कि आप इंस्टाग्राम को नया कस्टमर लाके दे, राइट? व्हेन वी आर इनवाइटिंग अवर कस्टमर्स और टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, अगर कोई बोलता है कि मैं ट्विटर में मुझे फॉलो करें, यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब करें, वी आर गिविंग कस्टमर्स टू दीज प्लेटफॉर्म्स। हम कस्टमर भी हम लाके दे रहे हैं और कंटेंट भी हम दे रहे हैं, और उसके बावजूद आज के डेट में वो दुनिया के सबसे बिगेस्ट कंपनी बन गए। दैट वाज जस्ट द पावर ऑफ दिस आइडिया व्हेन इट स्टार्टेड। बट वेब 3 अभी आया है, जहां पे रीड राइट के साथ साथ जो मेजर चैलेंज, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई परिवर्तन आता है तभी आता है जब कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए। क्योंकि वहां पे 1 वे था तो उसको 2 वे बनाया। 2 वे में दिक्कत क्या है कि फेसबुक हमने बनाया, व्हाट्सएप को व्हाट्सएप हमने बनाया, लेकिन जब व्हाट्सएप बिका तो क्या हमें कोई पैसे मिले? जब ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा $45 बिलियन में, क्या हमें किसी को कुछ मिला? नहीं मिला, राइट? बिकॉज वहां पे ऑनरशिप नहीं था। और आज के डेट में व्हाट्सएप में, फेसबुक में इतने सारे फेक इन्फॉर्मेशन आते हैं, वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ब्लाइंडली। ट्रस्ट की इश्यू है, प्राइवेसी की इश्यू है, सिक्योरिटी की इश्यू है, ऑनरशिप नहीं है। आज की डेट में आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब लोग हमें क्यों फ्री में यूज करने दे रहे हैं? जहां पे पहले सरकार हमें चिट्ठी भेजने के लिए पैसा लेती थी, तो क्यों जीमेल हमें अनलिमिटेड ईमेल फ्री में भेजने देता है? क्यों व्हाट्सएप हमें फ्री में मैसेज देता है? क्यों? हमारा डेटा यूज करते हैं। हमारा डेटा इज अ न्यू गोल्ड। डेटा जो है, what we are talking, with whom we are talking, how we are behaving, every parameters of our day-to-day activity is being monitored, and इसको किसी ना किसी तरीके से indirectly market किया जाता है ताकि हम किसी ना किसी के लिए राइट ऑडियंस बने। हमारा बिहेवियर पैटर्न, आप किस तरीके के इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, किस तरीके के वेबसाइट्स में जाते हैं, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबली प्राइवेसी को लेके। एंड इस प्राइवेसी का इश्यू, ट्रस्ट का इश्यू, और ये जो ऑनरशिप हमारे पास में ना होने का इश्यू, ये सब सॉल्व करता है वेब 3.0। क्योंकि वेब 3.0 में आपका कंटेंट का ऑनर आप रहते हैं। यू आर नॉट गिविंग कंटेंट टू एनीबॉडी, यू ऑन इट। अगर आपने कोई वीडियो इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बना के डाला, कल वो वीडियो वायरल हो गया, करोड़ों रुपए कमाता है, तो आपको उसकी कमाई मिलेगा, बिकॉज यू ऑन दैट वीडियो, इट्स नॉट इंस्टाग्राम। आज अगर किसी ने यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कोई वीडियो डाला, वो चाहे मिलियंस ऑफ व्यूज बन जाए, वो वीडियो यू डोंट ऑन इट, दैट इज ऑन बाय यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यू जस्ट गेट अ रेवेन्यू ऑफ एड व्हाट दे कलेक्ट, उसमें से एक पोर्शन आपको दे देते हैं अगर आपने मोनेटाइज किया। बट इन दिस सिनेरियो यू विल ऑन द कंटेंट, आपकी प्राइवेसी आपके पास रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है। बिकॉज डेटा, जैसे सर ने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, डेटा इज नॉट स्टोर्ड ऑन अ सिंगल प्लेस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको DLT भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी। यानी आपका जो डेटा है
एनी ऑफ द डेटा, ये सबसे पहले तो ब्रेक हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है, एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंटरनेट, ताकि आपके अलावा दुनिया में कोई भी इसको हैंडल नहीं कर सकता। वेरीफाइबल है, ट्रस्ट है, और आपके पास इसकी ऑनरशिप भी आता है, एंड दैट इज अ रीजन Web3 ये आने वाले टाइम में इंटरनेट का भविष्य है। आज शायद दुनिया के बहुत कम लोगों में से एक हैं आप लोग, यू आर वेरी लकी कि ये समझने का मौका मिला है। लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, जैसे आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल हमारा डे टू डे लाइफ बन चुका है, वैसे ही इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आएगा। जब लोग इसके कस्टमर बनेंगे तब हो सकता है कि आप इसमें एक एंटरप्रेन्योर होंगे, इन्वेस्टर होंगे, पैसा बनाने वाले लोग होंगे, राइट। अब हम पैसे की बात करते हैं। थोड़ा सा पैसे की बात आप ये इमेज से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस तरीके से पैसे की शुरुआत हुई थी, क्यों क्रिप्टो करेंसी आया। जैसे बार्टर सिस्टम से गोल्ड आया, गोल्ड से मेटल कॉइन्स आया, वहां से पेपर करेंसी आया जो आज हम INR में यूज करते हैं, वहां से प्लास्टिक करेंसी आया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहां से ई मनी आया, ई मनी से लेके वैलेट तक भी आ गया, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वहां से यहां तक का अगर जर्नी हुआ है तो क्या ये यहाँ पे रुकेगा? नहीं रुकेगा, डेफिनेटली, बिकॉज चेंज इज ए यूनिवर्सल लाइक ट्रूथ है, परिवर्तन होना ही है। तो द नेक्स्ट बिग थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इज क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी इसलिए बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड होता है, और इसका इन्वेंशन बिटकॉइन में जब पहली बार किया गया था, इसलिए किया गया था। आप आज की डेट में हम इंटरनेट यूज करते हैं, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ अस टू सेंड ए व्हाट्सएप मैसेज? मैं यहां बैठ के सर को एक मैसेज भेजूं, या एक मेरा दोस्त न्यूजीलैंड में बैठा उसको मैसेज भेजूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज क्या हमारे बीच में क्या हट गया है? बॉर्डर हट गया है, राइट। ये बॉर्डरलेस पेमेंट करने के लिए, पहले हम चिट्ठी लिखने के लिए, मैं एक चिट्ठी लिखता था जब इंटरनेट आने से पहले, क्या होता था, पेपर में एक चिट्ठी लिखते थे, इस तरीके से एक इनलेट में डालते थे या पोस्ट डालते थे, फिर हम जाते थे, कहाँ डालते थे? पोस्ट बॉक्स में डालते थे। वहां से चिट्ठी वाला लेके आके दिल्ली में जाएगा, दिल्ली से न्यूजीलैंड में जाएगा फ्लाइट में, वहां से चिट्ठी वाला लेके हमारे घर जाएगा, वहां से कम्युनिकेशन सेम ऐसे रिवर्स प्रोसेस में आता है, राइट। देयर वाज ए मिडिल मैन बिटवीन अस, राइट, समथिंग कॉल्ड पोस्ट बॉक्स। इस मिडिल मैन को हटाया, ईमेल आके हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन शुरू हुआ। सेम ऐसे ही आज के डेट में हमें पैसे का लेन देन करने के लिए वी नीडेड मिडिल मैन। हमें एक बैंक या किसी एक्सचेंज या कोई ना कोई रेगुलेटरी की जरूरत पड़ती है, हम पीयर टू पीयर पैसा नहीं बेच पाते हैं, तो इसका भी सोल्यूशन लेके आया क्रिप्टो करेंसी। अगर मेरे पास पैसा है, मुझे सर को पैसा देने हैं, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है बीच में, हम दोनों आपस में पैसे का लेन देन कर सकते हैं, चाहे हम सामने बैठे हो, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। और जैसे इंटरनेट अगर एक दुनिया होती, तो इंटरनेट के लिए करेंसी होना चाहिए था कि जिसमें मैं बात कर रहा हूँ रुपीस में, सर बात कर रहे हैं दिरहम में, आप पाउंड में बात कर रहे हैं, आप डॉलर में बात कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग करेंसी की जरूरत नहीं है। एक करेंसी फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जहां पे किसी कंट्री का, किसी गवर्नमेंट का कोई लेन देन ना हो और इसमें इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ना आए। आज एक बात बताइए, हम में से बहुत सारे लोग 60+ होंगे, जो 100 रुपए में पहले 20 साल पहले जो चीज मिलता था, क्या आज 100 रुपए में वो मिलेगा? वैल्यू ऑफ रुपीज या एनी अदर करेंसी ऑल्सो इज गेटिंग डिप्रिशिएटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इन्फ्लेशन का भी प्रॉब्लम बिटकॉइन ने सॉल्व किया, क्योंकि आज अगर इंडिया में ही नहीं, किसी भी कंट्री का अगर आरबीआई जैसे किसी के हेड को पूछे कि आज तक कितना रुपीस प्रिंट हो चुका है और आने वाले वक्त में कितना प्रिंट होने वाला है, कोई जवाब दे सकता है इसका? बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन इन द सप्लाई ऑफ एनी करेंसी। तो यहां पे इसकी भी सोल्यूशन हुआ है, इसी तरीके से ये बिटकॉइन आया। जब मैं Web2 की बात कर रहे हैं, दुनिया ऑलरेडी इसके तरफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर चुका है। जैसे आज हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ब्रेव की तरफ जा चुके होंगे, नहीं तो आप जाना भी चाहिए। ब्रेव इज ए डिसेंट्रलाइज्ड ब्राउजर, जहां पे यस सर यूज कर रहे हैं, प्राइवेसी आपके रखते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी हम मेजर चीजें Web2 में आते हैं, इसका डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां पे प्राइवेसी, ऑनरशिप, ट्रांसपेरेंसी सब आपके पास रहेगा। एंड ये सारे प्लेटफॉर्म्स ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप सिर्फ कस्टमर नहीं बन के रहेंगे, आप इसमें शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, रेवेन्यू शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। यू विल ऑल्सो मेक मनी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स, राइट। एंड देयर आर बिग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। शायद हम लोग सिर्फ बिटकॉइन या इसका प्राइस को लेके रह जाते हैं। देयर आर बिग MNCs, companies, government, you know, name about any big personalities. There are so many big people getting involved into
दिस इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको एक वीडियो, छोटा सा एक पुराना वीडियो है ये, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज हो रहा है, कौन कौन। No fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. But is Bitcoin really the money of the future? Bitcoin. All the rage, but what the hell is it? Bitcoin is better than currency. There's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. The technical answer on Bitcoins is that Bitcoins is a remarkable cryptographic achievement. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. If people have got lots of Bitcoins and they want to go to space, I'd much rather they spent that money on our I spaceship. mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private. थैंक यू। आपने देखा बड़े बड़े कुछ चेहरे हैं जिनको, ये एक कुछ लिमिटेड लोग हैं, लाइक बिग बिग कंपनीज, बिग कंट्रीज, बिग पर्सनालिटीज हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू दिस। जब शुरुआत होती है तब एंटर करना हमारे लिए हमेशा बेटर रहता है। ये एक पुराना डेटा है, लाइक बिटकॉइन हैज ऑलरेडी क्रॉस द मार्केट कैप ऑफ बिग बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड। अभी तो ये 1 ट्रिलियन का था, नाउ इट्स ऑलरेडी सेकंड या थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो एप्पल और अरामको और माइक्रोसॉफ्ट के बाद शायद आज की डेट में क्रिप्टो आता है। एंड दिस इज अ ग्राफ विच आई एम ट्राइंग टू शो यू। जब इंटरनेट का 1990s या 95 के एरा में अगर जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलता इंटरनेट एरा में एंटर करने का, वो सेम अपॉर्चुनिटी आज के डेट में हमारे पास है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3 स्पेस में एंटर करने का। बिकॉज आज से 10-20 साल में ये बहुत आम चीज हो जाएगा, तब शायद हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा कोई स्कोप ना रहे, लेकिन आज हमारे पास स्कोप है। बिकॉज जब भी कोई चीज नया शुरुआत होता है, दैट इज अ टाइम व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर डोमेन। एक छोटा सा चीज, देयर इज ए वेबसाइट कॉल्ड coinmarketcap.com। कितने लोग जानते हैं? ग्रेट, जो लोग क्रिप्टो में हैं यू नो अबाउट इट। वहां पे जाके आपको क्रिप्टो की पूरी इंफॉर्मेशन मिलता है, पूरी कुंडली। किसी के बारे में किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने कल का एक स्क्रीनशॉट निकाला था, क्रिप्टो का मार्केट कैप कितना, अगर आप देखोगे आपको दिखेगा कितना अमाउंट है सर, ये 3.59 ट्रिलियन डॉलर्स व्हेन द प्राइस ऑफ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे या थोड़ा, एंड द प्राइस ऑफ 1 बिटकॉइन इज हाउ मच? $1,03,000। आज के डेट में 1.5 किलो सोना से भी ज्यादा महंगा है एक बिटकॉइन, राइट। एंड मैंने जब बिटकॉइन की जर्नी शुरू किया था, बिटकॉइन जब मुझे किसी ने समझाया था, मैंने उसको मजाक उड़ा के छोड़ दिया था। तब बिटकॉइन का कीमत मात्र 12,000 रुपए था, लाइक इट वाज जस्ट $150 दैट टाइम। लेकिन मैंने बिटकॉइन में कदम रखा जब 30,000 रुपए का था, हार्डली $500, एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन द अप्स डाउन्स, प्लस माइनस, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, सब हमने देखा है। एंड वी हैव सीन पीपल कमिंग इन, पीपल गोइंग आउट, बट आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सेवरल इयर्स। आज में $1,000 और बढ़ गया। एंड ये मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा था, लास्ट 7-8 मंथ्स बैक इंडिया में मुझे किसी और ने भी इन्वाइट किया था एक सेशन लेने के लिए ऐसे ही। तब मैंने ये, उस टाइम में भी मैंने लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया था कि मैंने बोला था 1 ट्रिलियन का अभी मार्केट कैप है एंड बिटकॉइन $27,000 का है। अभी इट्स अ गुड टाइम, एंटर कर लीजिएगा। शायद कुछ लोगों ने लिया होगा। एंड नाउ इफ यू सी लाइक इन फ्यू मंथ्स इटसेल्फ, $27,000 से आज $1,00,000 का मतलब इन फ्यू मंथ्स लाइक ऑलरेडी ये 3-4 गुना ऑलरेडी लोग प्रॉफिट कमाने का मौका मिल चुका है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि $3.59 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि कई बार पहली बार हम ट्रिलियन बिलियन डॉलर सब सुनते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कि कितना रुपए होता है। आप गूगल में डालें 3.5 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है तो आपको दिखेगा ये 310 लाख करोड़ रुपए होता है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, लाख करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 300 करोड़ लाख करोड़ रुपए। एंड अगर इसकी भी पोटेंशियल कितना अगर आप जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया में जाए, आपको दिखेगा जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अगर आप देखोगे इंडिया का जब 99.3% नोट्स एक्यूमुलेट किया गया था एंड दैट वाज ओनली 15 लाख करोड़ रुपीस, यानी पूरा इंडियन इकोनॉमी का 20 टाइम्स से ज्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज की डेट में इन्वेस्टेड है, when only less than 5% of the world population is involved into crypto. And you can imagine how big this industry is. And आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से सलाह लेंगे तो 2 चीजें सुनने को मिलेगा, 2 तरीके के लोग देखने मिलेंगे।
कुछ लोग बोलेंगे मैंने इसके अंदर बहुत पैसा बनाया, कुछ लोग बोलेंगे मेरे पैसे डूब गए। अब पैसा कमाना और पैसा डूबना किसी की गलती नहीं है, ये किसकी गलती होती है? हमारी गलती होती है। अगर आपको किसी चीज का नॉलेज है तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं, सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सही। अब एक छोटी सी बात सोचें, अब एक कोई भी एग्जांपल, ये चीज है, ये मैंने 100 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेचा, तो मैं प्रॉफिट में हूं, लॉस में हूं? प्रॉफिट में हूं। अब इन्होंने मुझसे ये 200 रुपए का मैंने बेचा तो इन्होंने खरीदा 200, लेकिन ये आगे बेचने गए तो 200 से इन्होंने खरीदा तो कितने में? 150 में खरीदा, तो ये लॉस में है, प्रॉफिट में है? 50 का लॉस है। अब गलती इनकी है या इनकी है या मेरी है? इनकी भी नहीं बोलेंगे, इट इज एक्चुअली सिचुएशनल। आप कोई भी चीज कब खरीदते हो या कब बेचते हो, what time you are entering into something, what time you are exiting from something, that determines your profit. आप ये क्रिप्टो में ही नहीं, Excellent explanation. ये क्रिप्टो में ही नहीं, ये चाहे आप गोल्ड की बात कर लें, प्रॉपर्टी की बात कर लें, शेयर्स की बात कर लें, एनी एसेट इन द वर्ल्ड, what time you are buying and what time you are selling, what to buy, when to buy, how to buy, ये आपका नॉलेज होना चाहिए। इफ यू डोंट गो विद दैट, जैसे सर की बड़ी अच्छी बात मुझे लगा कि अगर किसी ऐसे लोगों की सलाह मानोगे जो सिर्फ अपनी जेब के बारे में सोचता है, तो आपका नुकसान करा के जाएगा। अगर किसी ऐसे लोगों से सलाह लोगे जो आपका भले के बारे में सोचेगा, तो आप फायदे में जाओगे। तो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ना मैं ही किसी से इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे इसलिए सब बात बता रहा हूँ कि मैं कोई कराता हूँ। मेरी कंपनी है क्रिप्टोबस 360, वी आर एन एंड टू एंड मीडिया PR मार्केटिंग एजेंसी, वी वर्क विद ग्लोबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। हम लोग कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनका डेवलपमेंट। आई हैव अ कंपनी इन दुबई कॉल्ड ज़ेनवर्स टेक्नोलॉजीज, हम डेवलपमेंट करते हैं ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, NFT, मेटावर्स, हम मार्केटिंग करते हैं। तो माय एंटायर फोटे इज इन द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड वी वर्क विद द कंपनीज ओनली, एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व इनटू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट फ्रेंडली बेसिस में अगर कोई बोलता है तो आई जस्ट हेल्प देम, नॉट फॉर एनी बेनिफिट। मैं कभी नहीं बोलता हूँ उस कंपनी में पैसा लगाओ, उस कंपनी लगाओ, आपके पास खरीद के रखना है, रिस्क ले सकते हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन रिस्क, नॉलेज के साथ करेंगे तो ये हो सकता है फायदा है। तो फोर्ब्स का लेटेस्ट रिपोर्ट, लास्ट 30 सेकेंड्स बताता हूँ। फोर्ब्स का लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताता है कि वट एवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यू आर होल्डिंग, it is advised to have at least 5 to 10% of your entire portfolio in crypto, because this is the only asset in the world which can give you an asymmetric growth. Do you know what is an asymmetric growth? एक सिमेट्रिक ग्रोथ होता है, जैसे गोल्ड प्रॉपर्टी बढ़ता है, आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, धीरे धीरे वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ में जाएगा। एसिमेट्रिक इज समथिंग कि आपने 1 लाख रुपए डाला, हो सकता है 1 साल में ये 1 लाख आपका 100 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए, है ना? बिकॉज इफ इन 2010 you might have invested just 100 rupees in cryptocurrency in Bitcoin, today it would have been more than 1000 crore rupees अगर आपने 100 रुपए डाला होता। और आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई बैठा जिनके पास 100 रुपए नहीं थे उस टाइम में, राइट? बट नोबडी एक्सप्लेन्ड अस। तो ये एसिमेट्रिक ग्रोथ दे सकता है आपकी पोर्टफोलियो में 5-10% आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।